शुक्रवार को ओडिशा में 700 जगहों पर जंगल जलने की जानकारी टास्क फोर्स के मुख्य संदीप त्रिपाठी ने दी है। मलकानगिरी, गंजाम, बलागीर तथा बौद्ध में मौजूद जंगल में लगी आग अभी भी बढ़ रही है। सिमलीपाल में वर्तमान समय में 9 जगहों पर आग लगी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार और शुक्रवार को सिमलीपाल के आसपास क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। इसके प्रभाव से सिमलीपाल इलाके में लगने वाली आग थोड़ी कम हुई है। वहीं शुक्रवार को 2 सदस्यीय केंद्रीय प्रतिनिधि NTCA के IG डॉक्टर अमित मलिक और भुवनेश्वर के अवस्थापित केंद्रीय पर्यावरण जंगल मंत्रालय के उप महानिदेशक सुब्रत महापात्र STR के अधिकारियों के साथ सिमलीपाल जंगल में लगी आग के कारण एवं किस प्रकार से आग बुझाया जाए इस पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आयोजित ग्लोबल आयुर्वेदी फेस्टिवल में कहा कि भारतीय संस्कृति प्रकृति और पर्यावरण को बहुत आदर करती है और आयुर्वेद की तरफ रुझान इसका सबूत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आयुर्वेद की लोकप्रियता की वजह से भारत के सामने बड़ा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद को समग्र मानव विज्ञान कहा जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि पेड़ों से लेकर प्लेट तक, शारीरिक बल से लेकर मानसिक स्थिति तक आयुर्वेद का गहरा प्रभाव होता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के संघर्ष की गाथा को समझाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अनेक कार्यक्रम करेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। ये महोत्सव आने वाले 2-2.5 साल तक मनाया जाएगा। 75 जगह यह प्रदर्शनी लगी है, इसे और भी बेहतर किया जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए 1 जनवरी 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। यही नहीं, 120 माइक्रोन तक की मोटाई वाले प्लास्टिक बैग और 240 माइक्रोन तक की मोटाई वाले गैर बुने हुए बैग का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये ड्राफ्ट गुरुवार को 60 दिनों के लिए जनता की आपत्तियों एवं सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध पर वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली से लैस 4 चिताओं के प्लेटफॉर्म की शुक्रवार को शुरुआत हो गई। ऐसे में लकड़ी से जलने वाली इन चिताओं से निकलने वाले धुएं, गैस व अन्य हानिकारक तत्वों को पर्यावरण से मिलने से रोका जा सकेगा। इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने किया। इसके अलावा उन्होंने नवीनीकृत किए गए CNG के 3 प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में करीब 56 पारंपरिक शवदाह गृहों में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग होता है। इन शवदाह गृहों से आसपास आसमान में काले धुएं के बादल देखे जा सकते हैं, जो चिंता का विषय है। शुक्रवार को हुई बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के चलते चना, मसूर से लेकर गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश में हुई बारिश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि वे फिक्र न करें, मैं किस लिए हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनकी फसल बर्बाद हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। NCR में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग अपनी स्थापना के 5 महीने बाद ही बंद हो गया है। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के तहत पिछले साल अक्टूबर में किया था। अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के साथ ही ये अब बंद हो चुका है। केंद्रीय पर्यावरण सचिव RP गुप्ता ने बताया कि अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए इसे संसद का सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर सदन में पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इसकी वैधता समाप्त हो गई है और ये आयोग स्वतः भंग हो गया। रांची नगर निगम ने शनिवार नो कार नामक अभियान का ऐलान किया है। इसके तहत सभी विधायकों, सचिवों और अधिकारियों को पत्र भेजकर अभियान के लिए निकलने वाली रैली में शामिल होने का आग्रह किया गया। नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि राजधानी रांची में प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है, इसलिए प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए शनिवार को नो कार का अभियान शुरू किया गया है। इसमें लोग स्वेच्छा से हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं होगी। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत रांची से हो चुकी है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने आवास से साइकिल से विधानसभा पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में 24,882 नए मामले सामने आए। नए मामलों की संख्या पिछले 83 दिनों में सबसे अधिक है। इससे पहले 20 दिसंबर को 26,624 लोगों के
24 घंटे में संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 140 कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में इस महामारी से 1,58,446 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तेज गरज के साथ आंधी के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी के शेष हिस्सों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मध्यम से भारी बारिश हुई। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के कारण फिर से शीतलहर शुरू हुई है और तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।